हम काम नहीं करेंगे, मच्छर काट लिया, डेंगू मच्छर काट लिया है, हम काम नहीं करेंगे। नहीं काम नहीं करना है, नहीं बहुत मच्छर शांति शांति क्या चीज का हल्ला हो रहा है यहाँ? मच्छर काट लिया हम लोग के। कहाँ मच्छर काट रहा है? काट लिया देखिए, कहाँ था मंडी? देखिए बहुत मच्छर। सफाई होगा तो नाली में मच्छर, भाई नाली में झाड़ू मारते हैं, होगा? घोड़ा भरा के निकलता है मच्छर। देखिए अरे जरूरी नहीं है कि सब मच्छर डेंगू होता है। डेंगू हम लोग का तबीयत खराब हो रहा है, बुखार नहीं है। हम लोग जा रहे हैं सफाई रखोगे तो यहाँ अच्छा रहेगा ना। कितने पानी मच्छर इसमें है, तो हम लोग जा रहे हैं घोड़े। चलिए एक मिनट शांति रहिए, हम जानकारी नहीं हम लोग जा रहे हैं घोड़े, हम लोग काम नहीं करेंगे। डेंगू के लिए जो जानकार एक्सपर्ट है ना उनके पास हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग। क्या हो गया, इतना लोग आ रहा है, भीड़ क्या है? हाँ? प्रणाम सर। प्रणाम, क्या हुआ? आप लोग सफाई मच्छर काट रही है सर, तो बोल रहा है कि डेंगू काट लिया है। सब मच्छर तो डेंगू नहीं होता सर, जब जानकारी दीजिए इन लोग को। अरे देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग काम छोड़ दिए हैं इस डर से? ना, देखिए समझिए। हाँ नहीं, मच्छर तो है, अरे बाप रे बाप, बहुत मच्छर है। देखिए डेंगू तो फैल रहा है, लेकिन देखिए डेंगू के बारे में हम आपको 5 मिनट के लिए जानकारी देना चाहेंगे, तब आपका डर भी भाग जाएगा और क्या गलतफहमी है ये भी दूर हो जाएगा। आप लोग सीखना चाहेंगे? आइए देखिए, ये जो पहले तो देखिए, डेंगू हिंदी में लोग बोलता है, इसका सही उच्चारण होता है डेंगी, ठीक है? ये ऐसा मच्छर जब हो तब समझिए कि डेंगी है। और ये डेंगी जो है, ये मच्छर जो है, इसका नाम है एडिस एगिप्टी। और ये मच्छर के बारे में खास बात है कि दिन में काटता है, यानी कि सुबह में और शाम में, सूर्य उदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त से थोड़ा पहले इस तरह का अगर मच्छर काटे तब शक करना चाहिए कि डेंगी हो सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण बात है कि ये काटता है और कैसे फैलता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये डेंगी का मच्छर आया, आदमी को काटा, और काटने के बाद इस मच्छर के पेट में यानी कि गट में चला जाता है, और ये आंत से इसके सेलेवरी ग्लैंड यानी कि मुंह तक आने में 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। और जब इसके मुंह में आ जाता है, तब जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है। और जब इसके शरीर में प्रवेश किया तो अब इसको सिम्टम्स 4 से 7 दिन के बाद ही होगा। और ये मेनली मच्छर से ही मनुष्य में फैलता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सोर्स है, जैसे कि कोई गर्भवती माँ है और बच्चे का जन्म हुआ तो हो सकता है, ब्लड अगर किसी को चढ़ा तो हो सकता है, कोई ऑर्गन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तब भी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में जा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। तीसरी अहम बात है कि अगर हो गया है तो कैसे जानिएगा, क्या लक्षण है इसके? इसका लक्षण देखिए, बुखार इसका मुख्य लक्षण है, तेज बुखार रहेगा। और उसके अलावा 1-2 और लक्षण हो तो डॉट करना चाहिए, जैसे कि आपको आँख के पीछे के भाग में दर्द करेगा, मांसपेशी में बहुत दर्द होगा, जॉइंट पेन में बहुत दर्द होता है, इसीलिए इसका नाम ही है हड्डी तोड़ बुखार। और वॉमिटिंग होता है, हेडेक काफ़ी होता है, और इस तरह से शरीर पे जहाँ चकटा हो जाता है, रैश बोलते हैं उसको। तो ये तो लक्षण हुआ। अब कुछ ऐसे लक्षण है जिसको जानना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण अगर हो तो गंभीर लक्षण बोलते हैं और इसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। जैसे कि पेट में दर्द का होना, लगातार उल्टी हो रहा हो, तेज सांस चल रहा हो, नाक एवं मसूड़ों से अगर खून का आना हो, थकान लंबे समय तक हो, खून की उल्टी या स्टूल में खून आ रहा हो, महिलाओं को यूजुअली पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो, पेट या छाती में पानी जब हो जाता हो, तो गंभीर लक्षण है और उस परिस्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सब लक्षण ये भी बहुत लोगों में होता है कि कितने दिन तक रहेगा। प्रायः अगर किसी को डेंगू हो गया तो 2 से 7 दिन तक में ये ठीक होता है, और कभी कभी 12 दिन तक इसका लक्षण रहता है। और है कि ये वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल नहीं है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं होता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। यही वजह है कि 4 बार किसी व्यक्ति को ये हो सकता है। अगर किसी को एक बार डेंगू V1 हुआ है
तो उससे तो अगली बार इन्फेक्शन नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन अगला बार 2 से हो सकता है, फिर तीसरी बार 3 से हो सकता है, चौथी बार 4 से हो सकता है। यही वजह है कि लोग कहता है कि नहीं आपको एक बार डेंगू हुआ है तो दोबारा, तिबारा और चौथा बार भी हो सकता है, क्योंकि इसके 4 तरह के सीरोटाइप पाए जाते हैं। और इस बीमारी में जांच के लिए भी बहुत ये कन्फ्यूजन होता है, क्या जांच कराएं क्या ना कराएं। 3 जांच इसमें महत्वपूर्ण है, सब लोग आप लोग जानते भी होंगे। प्लेटलेट इसमें घटता है, नॉर्मल प्लेटलेट का लेवल 1.5 से 3 लाख है। अगर 40,000 से अगर ऊपर है प्लेटलेट तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। 40,000 से जब कम है तो ज़रूर डॉक्टर के सुपरविजन में आ जाना चाहिए। और अगर 20,000 से कम हो गया तब आपके शरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में और प्लेटलेट चढ़वाने की पहल होनी चाहिए। और एक NS1 ये एंटीजन टेस्ट है, ये प्रायर रिपोर्ट में आपको रिएक्टिव लिखा हुआ मिलता है, यानी कि डेंगू पॉजिटिव है। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो हम एंटीबॉडी से भी पता कर सकते हैं। अगर तुरंत जांच कराएंगे तो IgM मिलता है, अगर बहुत दिन बाद जांच कराएंगे तो IgG से पता चलता है कि हाँ इसको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। और अब उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हो गया तो इलाज किया है, इसके लिए लोग घबराता है। तो इसका कोई खास इलाज नहीं है, अपने आप ये बीमारी 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। करना क्या है, रेस्ट करें, पानी अधिक मात्रा में पीजिए, एक पैरासीटामोल, क्योंकि बुखार बताया कि मेन लक्षण है इसमें, तो पैरासीटामोल सेफ दवा है, 24 घंटे में आप 4 बार दे सकते हैं। और दर्द वाली मेडिसिन जो पेन किलर होता है जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सब दवा बिल्कुल नहीं लेनी है किसी भी फार्मा शॉप से बिना जानकारी का कि हमको बुखार है दे दीजिए एक पेन किलर। तो ये दवाई बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये दवाई भी प्लेटलेट को कम कर देता है और आपके शरीर से ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मल्टी वाइटमिन्स जैसे कि विटामिन B12, C, आयरन, फॉलिक एसिड ये ज़रूर लें। और 20,000 से कम प्लेटलेट हो तो इसको प्लेटलेट को चढ़ाना चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ। और भोजन का कुछ खास ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए अगर डेंगू का सिम्टम्स हो तो। कुछ भोजन है जैसे कीवी, पपीता, नारियल पानी, अनार, चुकंदर, संतरा, आंवला, पालक, राजमा, खजूर, बकरी का दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब का सेवन करने से भी प्लेटलेट बढ़ता है और आप जल्दी से रिकवर होएंगे। शराब पीना तो ऐसे भी वर्जित है, और अगर डेंगू के टाइम में पी रहे हैं तो ये आपको और ख़तरा पहुंचा सकता है। अब है आप लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए आप लोग अभी काम छोड़ दिए, वो ये है कि इसका रोकथाम, क्योंकि हम रोकथाम अगर करेंगे तभी हमारा समाज, हमारा कम्युनिटी इस बीमारी से बच पाएगा। ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग में से कोई अभी बीमार नहीं है, लेकिन बीमार नहीं रहे हों इसके लिए वातावरण, पर्सनल और कम्युनिटी तीनों लेवल पे हमको काम करना चाहिए। तो वातावरण में पहला जो काम है, मच्छर को पनपने ना दें। इसके लिए क्या करें, जो आर्टिफिशियल मैन मेड कंटेनर है जैसे कि कूलर, टायर्स फटा हुआ, गमला या नाला, इस सब में जो पानी बहुत दिनों से जमा हुआ है उसको साफ़ करें, ताकि फ्री फ्लो वाटर सारे ड्रेनेज में चलें, मच्छर वहीं ज़्यादा पनपता है। और नाले के पानी को साफ़ रखें, उसको अगर साफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवर कर दें, यानी तो इंसेक्टिसाइड्स आता है, यानी तो तेल का छिड़काव करें ताकि मच्छर वहाँ ना पनपें और मर जाएं। और जो सॉलिड वेस्ट हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें। और पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी लगाना चाहिए और फूल बाजू का कपड़ा पहनना चाहिए, मौजा, जूता ये पहन के रहना चाहिए शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, ताकि आपको मॉस्किटो जो बताया, जो दिखाया वो ना काटें। और जब अनएक्सपोज्ड पार्ट जैसे चेहरा है हमारा या ये हथेली है, ये सब जगह पर क्या कीजिए कि बहुत तरह का दवाई आता है, रिपेलेंट आता है, उसको आप लगा लीजिए ताकि मच्छर ना काटें। और गलतफहमी से बचें, जैसे कुछ लोग का कहना है कोविड के तरह साथ में रहने से हो जाएगा, साथ खाना खाने से हो जाएगा, छूने से हो जाएगा, तो यह बीमारी साथ में रहने या साथ खाना खाने या छूने से नहीं होता है। तो हमको लगता है कि ये जो है जानकारी आप लोगों को काम आएगा, और ये सारे जानकारी आप अपने मोहल्ले में सबको बताइए, तब हम लोग डेंगू से बच पाएंगे। और ये डेंगू का संक्रमण जो मच्छर से आदमी में हो रहा है और हर कोई बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ठीक हो पाएंगे। तो आप लोग अब काम करेंगे, ठीक है, और सबको बताइएगा। इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।